नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगो। और अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की, जो 6 महीने से कमज़ोर पड़ चुका है और अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीते गुरुवार 22 जुलाई को एक बार फिर से किसानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 200 किसानों को 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है, वो भी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे, यानी कि कड़ी पाबंदियों के बीच धरना हो रहा है। बीते साल से शुरू हुआ यह किसान आंदोलन इसी साल 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद किसानों के बीच भी मतभेद हो गए थे, पर एक बार फिर से अनुमति दे दी गई है। लेकिन इस बार सख्ती और निगरानी पहले से कहीं ज्यादा है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, तो देश के विभिन्न कोनों से गाड़ी और बसों में 200 किसान आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। हर रोज अलग अलग किसान क्रांतिकारी जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किसानों के आंदोलन की पूरी कहानी। बीते साल सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधित 3 विधेयकों को पास किया था। इन कृषि बिलों के प्रावधानों के विरोध में ही किसान प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। इन 3 बिलों को अगर साफ तौर पर समझाएं तो इन 3 बिलों में एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ निजी कंपनियों के भी किसानों के साथ खेती करने, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ किसान एपीएमसी के अलावा पूरे देश में कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकते हैं। किसान आंदोलन का सबसे मुख्य कारण यही था कि किसानों को डर है कि प्राइवेट कंपनियां किसानों को अच्छे दाम देंगे और उसके चलते एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी। इसके बाद जब किसानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा तो वे अपनी मनमानी करने लगेंगे। एक और कारण है कि एपीएमसी मंडी के हट जाने से उन्हें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना बंद हो जाएगा। एमएसपी सरकार द्वारा लगाया गया किसी भी खाद्यान्न का न्यूनतम मूल्य है। एपीएमसी मंडी के हट जाने से पूरी कृषि व्यवस्था निजीकरण के चलते बदल जाएगी। किसान नेता इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से वापस करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इनमें संशोधन के लिए राजी हो गई। पिछले साल सितंबर से ही किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था, पर इस आंदोलन ने रफ्तार दिसंबर 2020 में पकड़ी। हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रक में बैठकर दिल्ली की सड़कों पर 24 घंटे प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से देश भर के करीब 40 किसान संगठन इस विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार पुलिस ने बैरिकेड और वाटर कैनन के जरिए इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन आक्रोश इतना ज्यादा था कि उन्हें कोई हिला तक न सका। सरकार के साथ किसान राजनेताओं ने लगभग 11 से भी ज्यादा बार राउंड ऑफ की बैठक में बातचीत की, पर फिर भी कोई हल नहीं निकला। इतना ही नहीं, जब कोई हल नहीं निकला तो किसानों ने कई बार भारत बंद कराने का आह्वान भी दिया। कई महीने से चल रहे इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने एक दिन ऐसी आग पकड़ी जिसने इस पूरे प्रदर्शन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दिन 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान राजनेताओं ने ट्रैक्टर परेड करके अपना प्रदर्शन जताने की मांग करी। शुरुआत में सरकार ने इसके लिए मना कर दिया, पर बाद में उन्हें मानना पड़ा। सरकार ने परेड के लिए कुछ रास्ते भी सुनिश्चित कर दिए थे, पर पता नहीं किस जालसाजी की वजह से इस ट्रैक्टर परेड ने एक दंगे का रूप ले लिया। लाखों की संख्या में किसान क्रांतिकारियों ने लाल किले के पास दंगे शुरू कर दिए। न सिर्फ इतना ही, उन्होंने लाल किले पर भारत का ध्वज हटाकर अपना किसान ध्वज लगाने की कोशिश भी करी। पुलिस के बैरियर्स को तोड़ते हुए किसान क्रांतिकारियों ने लाल किले पर हड़कंप मचा दिया। पुलिस वालों ने न सिर्फ लाठी डंडों से उन्हें रोकने की कोशिश करी, बल्कि टीयर गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। गणतंत्र दिवस के दिन हुए इस पूरे घटनाक्रम ने किसान आंदोलन पर रोक लगा दी गई, पर एक बार फिर से किसान क्रांतिकारियों को आंदोलन का मौका मिल गया है। अब देखना है इस बार किसान पहले जैसी ही कोई गलती करते हैं या फिर शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, और क्या सरकार उनकी मांगे पूरी करती है। किसान आंदोलन से जुड़े और सवालों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल फुटकर न्यूज़ के साथ।